वोकल है क्या? अब देखो, अपने आप को तो जानते हो ना, मुझे छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, अपने आप को जानते हो ना। अब यहां से मैं कहता हूं हाथ ऐसे करो, क्या? अब जो बोलने का तो बोलो, बोलो बॉय, बोलो बॉय, बोलो पेन, पेन, बोलो फैन, फिर से जल्दी मुझे बोलो, फैन, 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 पंखा वाला फैन, फैन, बॉय, पेन, पेन, बॉय, फैन। आपने क्या चेन वो किया? आपने एक चेन वो किया होगा सर एयर पास हो रहा है। जब हम फा बोलते हैं, फा, फैन, तो हवा का प्रेशर तेज हो रहा है। जब बोलते हैं बॉय तो हल्का सा हो रहा है, पेन तो हल्का सा हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको बोलने के लिए बॉडी का जो पार्ट्स है वो काम करता है। जैसे बॉय, अगर तुम्हारा लिप्स काट दूं तो तुम बॉय नहीं बोल पाओगे। बोलो टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, टमाटर। अब बताओ, टमाटर बोलने के लिए अगर तुम्हारा जिह्वा काट दिया जाए तो टमाटर कभी नहीं बोल पाओगे। यानी टोमेटो बोलने के लिए टा, तो टा का टिप ऑफ द टंग जो है ऊपर पहले से टच हो रहा है, टा, टोमेटो। इस तरह के साउंड से बॉडी काम करता है ना, उस साउंड को कॉन्सोनेंट कहते हैं। पहले यहां देखो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। लिप्स, टीथ, बॉडी काम कर रहा है, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड में हम आर्टिकल ए लगाते हैं। यानी हमने आपसे पूछा कि आखिर वॉवेल पढ़ते क्यों हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ते क्यों हैं, तो हमने कहा वॉवेल पढ़ते हैं आर्टिकल चैप्टर के लिए, वॉवेल पढ़ते हैं वर्ड को जोड़ने के लिए, यानी राइटिंग के लिए और स्पोकन के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा जाता है, और यह साउंड के आधार पर होता है। तो हमने एन लिखा, एन प्लस वोकल साउंड, यानी कि दुनिया का वह लेटर जो यहां से डायरेक्ट बाहर निकलता है। जैसे हमने कहा मुंह खोलो, बोलो आ, क्या बोला? आ, क्या बोला? आ। अब देखो आ बोलने से, देखो ऐसे तो सारा साउंड यहीं से निकलता है, ये सबको पता है कि सारा साउंड यहीं से आता है। बिना इसके साउंड, इसको दबा दो साउंड खत्म, इसको दबा दिया साउंड खत्म। तो साउंड तो यहीं से आएगा ना, लेकिन यहां से आता तो है, लेकिन यह रोकता है, ये आर्टिकुलेट करता है, लिप्स, टीथ, टंग। तो जब रोकता है ना, तो रोक दिया तो कॉन्सोनेंट, और डायरेक्ट निकल गया आ। तो कोई एक मात्र साउंड निकलता है यहां पे, और वो होता है आ, आ। बस दो ही साउंड है। अब कहो सर ए ई आई ओ यू है, ये सब गलत है, सबको काट दो। ए ई आई ओ यू से पहले एन आर्टिकल नहीं आता, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना है। ए ई आई ओ यू से पहले एन नहीं आता। अगर किसी किताब में ये लिखा है ए ई आई ओ, क्या आएगा? ए ई आई ओ यू से पहले आर्टिकल एन आता है, तो यह कहना सरासर गलत होगा। ये कहना क्या होगा? गलत होगा कि ए ई आई यू से पहले एन नहीं आता।